देखो यार, ये मेरा पेड़ गिर गया आज। मेरा प्लांट मेरे को बहुत पसंद था ये, मुझे लगता है ये ज़्यादा हैवी हो गया तो इधर को लटक गया। अब मैं क्या करूँ, टूटा तो नहीं होगा। इतने प्यार से इसको रखती थी, टूट गया। आजकल के वीडियो में मैं इसको दिखा रही थी। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और मैं गई हूँ बाहर और वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ना वॉइस बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही थी बच्चों के साथ में। आज हस्बैंड की छुट्टी है, आज बकरा ईद है क्योंकि, और आप लोगों को ईद की बधाइयाँ हों जिन लोग भाई बहनों की भी ईद सेलिब्रेशन है आज, है ना। तो आज मैं निकली थी हस्बैंड के साथ में बाहर, तो इनका कुछ फ़ोन ख़राब हो रहा था, वो सही होने के लिए दिया था, तो उसमें भी काफ़ी टाइम था। तो हस्बैंड ने कहा फिर इतनी दूर से फिर आना पड़ेगा, तो चलो कहीं पे घूम लेते हैं इतना। तो मैं सोची विशाल मेगा मार्ट में तो बड़ी गर्मी रहती है, यहाँ नहीं जाते। कोई आसपास में ट्रेंड्स वगैरह हो ना तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, है ना। ट्रेंड्स पे बच्चों की टी शर्टें वगैरह अधिकतर मैं वहीं से लेती हूँ, तो कहीं दिख जाता है तो मैं कभी कभी अगर मेरे पास टाइम होता है तो एक्सप्लोर कर लेती हूँ। हर बार ख़रीदना ज़रूरी नहीं होता, एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी होता है ना। और देखो ये गाड़ी मेरी टूट गई। हमारी गाड़ी ना बिल्कुल ही, इसकी डेट भी बिल्कुल वो हो गई है, अभी ये बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और हस्बैंड का बाहर जाने का काम ज़्यादा रहता है तो यार डर लगता है, मतलब सेफ़ नहीं हो रही है अभी ये, तो समझ नहीं आता क्या करें। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको चेंज करना पड़ेगा, कोई सेकेंड हैंड गाड़ी या फिर काम चलाओ कोई गाड़ी, है ना। क्या करें, गाड़ी के बिना काम नहीं चलता क्योंकि इनका बाहर जाने का काम है। सामने है ट्रेंड्स, तो मैं सोची हूँ ट्रेंड्स में जाती हूँ, है ना। और आज छुट्टी का दिन था, हस्बैंड ने कहा तुम भी थोड़ी उदास सी हो रही है, चलो घुमा के लाता हूँ कहीं। तो हम लोग आ गए थे बाहर, तो चलिए मैं जहाँ भी आई हूँ आपको भी घुमाती हूँ दोस्तों। कैप्री ये देखो, और एक ट्रेंड्स मेरे घर के पास में भी है जहाँ से मैं बच्चों की टी शर्ट वगैरह ले आती हूँ रेगुलर यूज़ की। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा रही, यहाँ तो कुर्तों का ना बहुत ही ह्यूज कलेक्शन है, बहुत ही डिफरेंट और बहुत सारा कलेक्शन। तो मैंने डिसाइड किया, मैं हस्बैंड से कही थी अब नेक्स्ट टाइम यहीं पाया करूँगी। रेगुलर यूज़ की कुर्तियाँ मैं अधिकतर ट्रेंड्स से लेती हूँ, है ना, तो ठीक पड़ जाती है। इसका कलर सबसे अच्छी बात, उनका फैब्रिक अच्छा निकलता है। तो यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का कलेक्शन आया हुआ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था फेस्टिवल्स के लिए। अरे छोटी बच्ची, ये देखो, ये तुम्हारी तो अब निकल गई इसको पहनने की, छोटे बर्थडे की, है ना। एक बार मुझे दिलाई थी ऐसी। हाँ, गौरी के पास भी थी बचपन में छोटी छोटी ड्रेसेस, लेकिन ये वाली अच्छी लगती हैं। वैसे तो सॉफ्ट है, चुभने वाला कुछ ऐसा है नहीं, है ना। बच्चों की सॉफ्टी होगी। अच्छा है, गुड इसमें छोटे बच्चे का देख कितनी पापा सारी लाए थे चीजें मेरे हैं। लिए ऐसे ना, जब मैं छोटी थी। श्रीजा मैडम जी कर रही हैं ट्राई। और इस टाइम पे ना ट्रेंड्स में कुर्तियों का बहुत ही सुंदर कलेक्शन आया हुआ है, बहुत ही प्यारा कलेक्शन जो मेरे घर के पास में वहाँ पे बहुत अच्छा आया हुआ है। और ये मैं सिटी में आई हूँ तो यहाँ तो और भी ज़्यादा है, मतलब रियली बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्तीज़ हैं। मेरे को तो शॉपिंग नहीं करनी थी, लेकिन मैं कह रही थी ना, मेरे को एक्सप्लोर कर रही थी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ पास से, जो फ्रॉक स्टाइल कुर्तियाँ आजकल चल रही है ना, उसमें तो यार एक से बढ़कर एक कलर और एक से बढ़कर एक कुर्तियाँ। और ट्रेंड्स पे आपको थोड़ा सा ऑफ भी मिल जाता है ना, सबसे अच्छी बात ये होती है। कलर्स वगैरह वाह क्या थे, तो मुझे नहीं लेनी थी तो मैंने नहीं ली, मैं सोचा शूट कर लेती हूँ। तो अगर पास में कोई देख रहा है और किसी को कुर्तियों की नीड है तो एक बार ज़रूर ट्रेंड्स को ट्राई कर लेना, बहुत ही अच्छी अच्छी कुर्ती आई हैं। और ये कैप श्रीजा ट्राई करके देख रही थी, बड़ी ही अच्छी लग रही थी। अभी हम थोड़ा सा टाइम पास करके आ गए ट्रेंड्स में। अभी देखो फ़ोन सही हुआ है या नहीं, यहाँ पे फ़ोन सही करा है। और यहाँ पे ऊपर एक शॉप है, उस भैया से ही मिल जाती हूँ फ़ोन का या यूट्यूब की ज़रूरत का चीज़ें हमेशा पहचान लेता है। अरे मैं वाह, सामने आ रहा बॉडी बिल्डर सेक्शन है ना, बॉडी बिल्डर। उसने कैसी बॉडी बना रखी है अपनी। तो मुझे 1 मिनट में बच्चों को थोड़ी कुछ कह रहा है, मम्मी जो पीटने की थोड़ी बॉडी बनाई ये सबको मार धार करेगा। और पैरों की एड़ियों में और आगे वाले पंजे में अकड़न सी चल रही है, दर्द सा है कुछ, मैं आपसे शेयर कर रही थी। श्रीजा मेरे पैर पे नेल पेंट लगा देती है अधिकतर तो मेरा, और हाथों पे भी तो ये, लेकिन मैं सुबह आते हुए लगा के आई हूँ। श्रीजा काम करते करते नेल थोड़े तो खराब हो ही जाते हैं ना, तो मैंने इसके ऊपर ही चढ़ा ली थी। देखो पाक से कितने भयानक दिख रहे हैं, लेकिन ये कलर मेरे को मस्त लगा, मेरे को फेवरेट कलर हो गया अब तो ये नेल पेंट का। ये पीच कलर है श्रीजा, पीच कलर है ना, पिंक नहीं है, पीच कलर है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है पीच है क्या पिंक है। बेबी पिंक नहीं है, पीच कलर है। इसी कलर की तो मैं लिपस्टिक मांग रही थी उससे, किस कलर की लिपस्टिक
कंगा शीशा रख ला, बार बार कॉम कर रहा गाड़ी में बैठ के। मेरा छोटे वाला शीशा उठा लाया मेरा बेटा। कहाँ छुपा के सीट में रखा, थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉम कर रहा, हीरो बनने की कोशिश। पंडित ऐसे लोगों को तो पकड़ के उसकी सफाई कर रहे हैं लोग, है ना। कितने पागल आदमी, वो अंकल गाड़ी पे थूक के चले गए। पागल बनने की एक्टिंग मार रहे हैं गंदा। क्या क्या नहीं, ये पापा की मूव रखी है हस्बैंड की ना, जहाँ पे डायलिसिस होती है उस हाथ की नस बहुत अकड़ जाती है। इसमें पापा अपनी दवाई रख के लाए। अरे हस्बैंड के पेट में दर्द हो जाता है कभी कभी, तो मैं इसमें मेडिसिन रखी थी एक, उस दिन मैं लाई थी ना, निकल के गई थी। एक मेडिसिन रखी है इसमें, घर की चाबी रखी है, एक पेपर रखा हुआ है पापा का, कंपनी के कार्ड है, पेन। तो गाड़ी में हस्बैंड की कुछ दवाइयाँ हमेशा रखी रहती हैं ना। और मूव, जिस हाथ में उनकी डायलिसिस होता था तो उसकी नसें उनकी अकड़ जाती हैं, उससे बहुत पेन हो जाता है। कभी कभी ड्राइविंग करते टाइम पे या कभी भी घर पे बैठे हुए कुछ काम करते हुए पूरा हाथ अकड़ जाता है ना। अच्छा, आपकी बॉडी में कोई नुक्स होना तो फिर वो ठीक नहीं होता, वो चाहे आप उसको सही करके चलते रहो, लेकिन वो कमज़ोरी तो हो ही जाती है शरीर में। जब डायलिसिस होती है तो उसमें एक नस से तो आपको ब्लड मशीन में जाता है और दूसरी से वापस आता है, तो उससे कमज़ोरी हो जाती है। ये हस्बैंड का फ़ोन सही होके मिल गया है। तो आज ईद है ना, छोटे छोटे बच्चे तैयार होकर जा रहे हैं, झूले वूले लग रहे हैं, यहाँ चाट पकौड़ी खा रहे हैं छोटे बच्चे तैयार होकर चाय वाला जूस पिएगा, जूस पिलाऊंगा। जूस तो पी लो, लेकिन खाने के टाइम तो भैया भूख ही लगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी है मॉर्निंग का टाइम, नेक्स्ट मॉर्निंग है और आज बहुत दिन बाद मेरे किचन में बन रहा है चीला। तो सक्षम के लिए प्लेन बनाती हूँ बिना सब्जियों का, और उसके बाद हस्बैंड के। लो आपका नाश्ता बन गया। बारिश के बाद जो मौसम होता है ना, ह्यूमिडिटी का, वो बड़ा भयानक होता है। आज सेम वैसे ही हो रहा है। इधर मैं बना रही हूँ चिल्ला, और चिल्ला आज काफ़ी दिन बाद बन रहा है हमारे घर पे। फ्रेंड्स, अभी मैं बैठी अपनी वीडियो एडिट कर रही थी और इधर मेरी मसाज मशीन रखी है जिसमें पैरों पे थोड़ी सी मसाज की, क्योंकि मेरे हील पेन वापस आ गया। ये पता नहीं वापस चला जाता है फिर से आ जाता है। और इस कमरे की ट्यूबलाइट कुछ गड़बड़ कर रही है, इसको दिखाना पड़ेगा इलेक्ट्रिशियन को। और पैरों के दर्द ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पूरा दर्द कर रहा है। पता नहीं यार, इतनी मेहनत करती हूँ, फिर ठीक करके लाती हूँ, फिर शुरू हो जाता है ना। तो उसकी वजह से मेरी वॉक भी थोड़ी सी कम हो जाती है और वो वर्कआउट मुझे बीच बीच में छोड़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं करती रहती हूँ, ज़्यादा बैठती नहीं हूँ। और कल मेरा प्लान टूट गया था, ये दोनों बैठे हुए हैं तो टीवी देख रहे हैं। मौसम धूप छाँव वाला है। मेरा प्लांट कल टूट गया था और इसकी जो स्टम है इधर जा रही है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए मैंने इसको यहाँ से बांधा है। और नहीं बांधूंगी तो गिर जाएगा। मुझे ये बहुत पसंद है, मैं नहीं चाहती कि ख़राब हो बिल्कुल भी। देखती हूँ, मैं सोचूँ इस गमले में कोई लकड़ी लगा के सपोर्ट दे के और उससे बांध के खड़ा कर देती हूँ, शायद रुक जाए, है ना टूटे। कोई प्लांट खराब होता है तो बहुत बुरा लगता है। अच्छा, गर्मियाँ आती हैं, सर्दी आती हैं, तो एक आधा प्लांट ऐसा होता है जो थोड़ा सा बेकार होने लगता है। ये बेकार तो नहीं हो रहा, ये गर्मियों में और सुंदर हो जाता है, सर्दियों में थोड़ा सा डाउन हो जाता है ये वाला प्लांट। लेकिन मैं इसकी केयर करती हूँ तो सर्दियों में भी ठीक रहता है ना। लेकिन क्योंकि इसका स्टम इतना भारी हो गया तो इधर डोल सा गया है, तो देखती हूँ कैसे इसको सही करती हूँ। कटिंग करने से भी कुछ बेनिफिट नहीं होगा। और मेरी यानी किचन में चढ़ाई है दाल, और अभी मैं करूँगी लंच की तैयारी। और इस ब्लॉग को मैं यही एंड करूँगी। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, जो मैंने कल की आपके साथ में शेयर किया है ना। थोड़ा सा जब आप उदास होते हो या फिर आपको मन अच्छा नहीं होता तो थोड़ा बाहर निकल जाओ तो ठीक रहता है ना। तो इसी करके हस्बैंड ने बोला कि चलो बाहर चलते हैं थोड़ा। वैसे तो ऐसी कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की थी हम लोगों ने, और बाहर जाना ये है कि हमारी पूरी छुट्टियां चली गई गर्मियों की, लेकिन कहीं जाना ही नहीं हुआ, मम्मी के पास भी जाना नहीं हुआ। ठीक है, तो बस ऐसा रहा। एक तो गाड़ी हमारी कुछ ख़राब सी हो रही, ठीक नहीं हो रही, मतलब सेफ़ नहीं हो रही दूर के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो अगर आपका व्हीकल है, आप जिससे जा रहे हो, वो तो एकदम परफेक्ट होना ही चाहिए। रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। आज मैंने हेयर वॉश किया था, और आजकल ना मतलब गर्मी का मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि 1 से 2 दिन में बालों में चिपचिप और इतनी स्टिकीनेस आ जाती है, क्योंकि मेरे बाल ऑयली हैं तो और ज़्यादा आ जाती है। तो इनको वॉश किया था। गर्मियों में ना बस इस टाइम भयानक वाली गर्मी हो रही है। जब बारिश पड़ती रहती है जिस टाइम तक तेज, उस टाइम तक ठीक लगता है, उसके बाद बहुत बेकार लगता है। आप लोगों के यहाँ भी आई थिंक ऐसा ही मौसम हो रहा होगा। और बस यही, आज मुझे थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। मे भी गर्मी के कारण हो, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखो। वैसे मैंने लेमन वाटर लिया था, है ना, लेमनेड बना के, वो उसमें थोड़ा सा लेमन डाला ग्लास में, और फिर उसमें थोड़ा सा शहद डाला, उसको मिक्स करके लिया था। तो वो थोड़ा सा ठीक रहता है बॉडी के लिए।
लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है तो है ना, थोड़ी सी मुश्किल तो होती है। मौसम ज़्यादा ठंडा होए या गर्म रहे। और ये एड़ियों का पेन पता नहीं मेरी जान लेके छोड़ेगा इतना ज़्यादा। मतलब वैसे मैं नॉर्मल रहूँगी, दिन भर काम करती रहूँगी, लेकिन जब मैं बैठती हूँ तो मुझे फील होता है यार कितना दर्द हो रहा है। और ये वाला हिस्सा इतना कट जाता है, जैसे मैं बेड पे बैठी हूँ और नीचे पैर रखूँगी तो ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा कट जाता है। पता नहीं आप लोगों के साथ में भी किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो बताना ज़रूर। टाइम ऐसा होता है कि हमारी एज ऐसी होती है, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम बड़े रिलैक्स से रहते हैं और धीरे 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 की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं, लेडीज़ के साथ में स्पेशली। अच्छा, मैंने कोई लेडी ऐसी नहीं सुनी होगी जो बढ़ती एज की एक है कि मेरे यहाँ पेन नहीं हो रहा, यहाँ पेन नहीं हो रहा। किसी को सर्वाइकल, किसी को पैरों में दर्द, किसी में कमर दर्द, मतलब कुछ ना कुछ हर एक लेडी के साथ में लगा ही रहता है ना। और लेडीज़ की बॉडी शायद इस तरह की होती है। दूसरा पता है, हम लेडीज़ का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। जैसे कहते हैं ना आज जेंट्स की छुट्टी है, हॉलीडे है, इनका ड्यूटी नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो जो छुट्टी का दिन होता है ना वो और ज़्यादा ही भागम भाग का और ज़्यादा उसका हो जाता है ना। तो इस बात से सब लोग आई थिंक एग्री करेंगे। और अभी जैसे बच्चे घर पे हैं तो उनकी डिमांड रहती है मम्मी ये खाना है वो खाना है, तो इसमें भी देखो ना करते हुए हो ही जाता है। लेडीज़ को रेस्ट नहीं मिलता, कहीं आप जाओ तभी भी करना, कहीं से आओ तभी भी करना, कोई आ जाए तभी भी करना। और कभी कभी अपनी तबीयत खराब होती है फिर भी खड़े होकर हम दूसरों को करके दे रहे होते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, दुनिया की हर एक लेडी, शायद सभी, कोई होगी खुश नसीब जिसको परेशानी में भी रेस्ट मिल जाता होगा, है ना। तो ऐसा ही है, लेकिन ठीक है, हम लोगों को शायद आदत भी पड़ जाती है, हम लोगों को खुद भी बैठने की आदत नहीं पड़ती। कभी कभी हस्बैंड भी कहते रहते हैं रेस्ट कर लो, हम कहते हैं नहीं हमारा काम पड़ा है। तो ये काम करने की जो हैबिट बन जाती है ना, ये हम लोगों के लिए खुद के लिए नुकसानदायक होती है और हम अपने अंदर कामों को इतनी बुरी तरह भर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है आज कि मैंने ट्यूशन वाले बच्चों को आज जल्दी पढ़ा दिया है, तो अभी मैं दोपहर में बच्चों को लंच करा के रेस्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले लंच बनाना है। ऑलरेडी 1 o'clock हो चुके हैं, तो इस ब्लॉग को एडिट करूँगी और आप तक पहुँचाऊँगी और कल के एक प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, है ना। मैं आपकी दोस्त शिप्रा, बहुत सारे लोग मुझे रेसिपीज़ की वजह से, मतलब बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी व्यूज़ बहुत डाउन होते हैं तो उसकी वजह से बहुत दुख होता है। देखो एक कोई भी यूट्यूबर आप देखो, वो बड़ा यूट्यूबर है या छोटा यूट्यूबर है, मेहनत तो सभी करते हैं, तो रिजल्ट सभी को मिलना चाहिए, है ना। और इसके ऊपर ज़्यादा क्या बात करूँ, आप लोग खुद ही समझदार हो। प्लीज़ थोड़ा सा आप शेयर करो, है ना, थोड़ा सा अपनी फ्रेंड्स को बस क्या ही बोलूँ, चलो ठीक है, आप खुद समझदार हो। बस काम करना अपना काम है, मैं करती जा रही हूँ, देखते हैं जैसा भी आगे रहेगा, है ना। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कब क्या हो कुछ नहीं पता। और गर्मी की वजह से मेरे हाथों पे भी छोटे छोटे दाने हो गए, पता नहीं गर्मी से घमौरी हो गई है क्या हो गई है, उससे बड़ी इचिंग सी हो रही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा कुछ, तो सोल्यूशन हो तो बताना। तो हस्बैंड कहते हैं थोड़ा आइस लगा लो, इस पर ठीक हो जाएगा। तो क्या आइस लगाने से ठीक हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताना। और फेस पे भी मेरे छोटे छोटे हो गए हैं, इचिंग बहुत आ रही है पसीने की वजह से मे भी, है ना। तो चलो मैंने आपसे शेयर किया, मे भी आप लोग कोई सोल्यूशन दो तो ठीक रहेगा। एक मेरे अंदर आदत हो गई, मैं थोड़ी सी ना अपने ऊपर थोड़ी सी केयरलेस हो जाती हूँ। पहले मेरे को आदत थी बहुत ज़्यादा केयर करने की, लेकिन मैं सोची मैं अपने आप को थोड़ा चेंज करती हूँ, अपनी फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी कितनी ख़राब होती जा रही है, और उसको टाइम पे ही कंट्रोल कर लो तो ठीक रहता है ना। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, कल के प्यारे से ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना। बाय बाय दोस्तों।